पानीपत नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब 3 कृषि बिल लागू हुए थे सरकार की तरफ से, काले कानून जो लागू हुए थे, सरकार की छाती पे 1 साल तक उन्होंने जो है पूरा प्रदर्शन किया और सरकार को इस बात के लिए मजबूर किया कि हमारे साथ जो तुम अन्याय कर रहे हो इसको हम नहीं सहेंगे। और उनका साथ पूरी जनता ने दिया था, छात्रों ने दिया था, महिलाओं ने दिया था, आदिवासियों ने दिया था, मजदूरों ने दिया था। और वो कानून जो ऐसे कानून थे, जो काले कानून जो कृषि में लाए जा रहे थे, उनको वापिस किया, वापिस करना पड़ा इस सरकार को। और आज दोस्तों ये सरकार सेना में नौजवानों के साथ एक छलावा करते हुए ये कानून लेके आई है, ये योजना लेके आई है कि हम आपके लिए सेना में एक ऐसी योजना लेके आए हैं जिसके तरह तरह के फायदे गिनाए जा रहे हैं। अभी यहाँ कई वक्ताओं ने बताया कि पहले योजना आ जाती है, उसके बाद जब विरोध होता है तो फिर सेल्समैन की तरह फिर उसके फायदे गिनाए जाते हैं। और हालत ये होती है कि सरकार के बड़े बड़े मंत्रालय, जो बड़े बड़े नेता हैं या जो सेना के अधिकारी हैं, उन तक इस योजनाओं के बारे में पता नहीं होता है। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे हैं तो इनकलाबी मजदूर केंद्र ये कहने आया है कि हम लोग जब भारत के अंदर या दुनिया में किसी के साथ भी अन्याय होगा तो हम लोग आएंगे, प्रदर्शन करेंगे। आप हमारी आवाज को जितना चाहे दबाएं, पर हम लोग आएंगे, चिल्लाएंगे और आपकी छाती में जितनी हमारे पास ताकत है हम लोग आवाज लगाएंगे, हम आपका विरोध करेंगे। और इसलिए आज इनकलाबी मजदूर केंद्र संयुक्त मजदूर किसान मोर्चे के आह्वान पर आज यहाँ पे आया है। जो सरकार ये नौजवानों के साथ छलावा कर रही है, हम लोग सरकार का भंडाफोड़ करते हुए उन नौजवानों के साथ खड़े हैं। इनकलाबी मजदूर केंद्र अपने इस दायित्व को समझता है, इस दायित्व को निभाने के लिए यहाँ आया है और आगे भी आएगा। और जब तक तुम जो है अन्याय करोगे, दमन करोगे, हमारे साथ हम लोग आएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। जब की पहले दिन तो राजनाथ के सिंह जब आर्मी चीफ बैठे हुए थे तो सरकार जैसे पैकेज देती है कि भाई 30,000 रुपये सैलरी होगी और जब 4 साल बाद वो रिटायर हो जाएगा तो उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। एक तरीके से जैसे पैकेज लगाया जाता है, बोली लगाई जाती है। और तब से लेके अब तक लगभग 10 दिन बीत चुका है, लगातार सरकार पैकेज गिनाने में लगी हुई है कि भाई तुम्हारी 4 साल की नौकरी के बाद देखो तुम्हारी नौकरी असम राइफल्स में लग जाएगी, तुम्हारी नौकरी इस सेना में लग जाएगी, तुम्हारी हरियाणा पुलिस में नौकरी लग जाएगी। अरे जब नौकरी लगी जाएगी 4 साल के बाद तो उसकी नौकरी छुड़वा क्यों रहे हो? अगर उसके बाद पकड़ के तुम सरकारी नौकरी दोगे उनको जो अग्निवीर है तो उनकी नौकरी छुड़वाने का मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये है कि भाई ये एक तरीके से युवाओं और बेरोजगारों को बेवकूफ बनाने की चाल है। दूसरी तरफ जब उनका पैकेज वाला मामला नहीं चला, छात्र नौजवान गुस्सा होकर प्रदर्शन करने लगे तो फिर कहने लगे कि भाई सेना में भर्ती पैसे के लिए नहीं की जाती है, सेना में तो देश प्रेम के लिए भर्ती की जाती है, देश सेवा के लिए भर्ती होते हैं लोग। और जो लोग पैसे के बारे में सोच रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, वो देश प्रेमी और देश सेवक नहीं है। तो हम पूछना चाहते हैं भाई कि पैसे की बात शुरू किसने की? पैसे की बात तो आपने शुरू की। आपने देश प्रेम और देश सेवा का जो मोल लगाने का काम किया, पैसे देने का काम किया, ये आपने शुरू किया। और अगर आपको ये लगता है कि भाई सेना में भर्ती देश सेवा देश प्रेम के लिए होती है तो जो आर्मी चीफ आके ये फायदे गिना रहे हैं, जो राजनाथ सिंह सेना में अग्निवीर के फायदे गिना रहे हैं, या 70 साल का जो बुजुर्ग आदमी जो दाढ़ी बड़ी बड़ी करता है सफेद कलर की, वो जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उसको क्यों नहीं, क्या उसको देश प्रेम नहीं है? क्या उसको 4 साल के लिए भर्ती नहीं होना चाहिए? क्या गरीबों किसानों के बच्चों को ही देश प्रेम दिखाने की एक तरीके से चुनौती दी गई है, या उन्हीं को दिखाना होगा? तो दोस्तों ये एक तरीके से युवाओं बेरोजगारों को ठगने की चाल है। एक बात और यहाँ पुलिस के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ। यूपी में जब इलेक्शन था उससे 1 साल पहले सितंबर में योगी सरकार एक कानून ला रही थी। वो कानून क्या था? वो कानून था कि जो भी सरकारी भर्ती होगी वो केवल 5 साल के लिए होगी। 5 साल बाद फिर उसको एक तरीके से ठेके पर रखा जाएगा और 5 साल बाद उसका पेपर लिया जाएगा। अगर एग्जाम में वो 60% से ज्यादा नंबर लाता है तब जाके 5 साल बाद उसको परमानेंट किया जाएगा।
पर क्योंकि उस समय चुनाव होने वाले थे, नौजवानों में गुस्सा था, तो योगी सरकार ने ये फैसला वापस ले लिया। पर दोस्तों, अब इसी तरीके के फैसले, चाहे वो योगी सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, चाहे पूरी बीजेपी हो, वो इस तरीके के फैसले लागू करेगी, जिसके खिलाफ हमको लड़ने की, बोलने की जरूरत है। और ये बात सही है कि हम चाहे सेना में भर्ती होने वाले नौजवान हो या ना हो, अगर देश को बेचा जा रहा होगा, तो चाहे हम किसान होंगे, चाहे हम मजदूर होंगे, चाहे हम छात्र होंगे, चाहे हम आदिवासी होंगे, हम हर एक के खिलाफ लड़ेंगे। और अगर हम नहीं लड़ते हैं तो दरअसल हम इस देश के सपूत नहीं है, इस देश को बेचने का विरोध करने वाले लोग नहीं है। और जो लोग चुप हैं, दरअसल वो देश को बेचने वाले लोगों के साथ खड़े हैं और इसका हम विरोध करते हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि लड़ाई फिलवक्त इस समय युवाओं का दमन करके, उन पे मुकदमे ठोक के, गांव-गांव में दबिश डाल के उसके आंदोलन को दबाने की कोशिश है। पर यह सरकार एक ज्वालामुखी पे बैठी है और ये ज्वालामुखी कभी ना कभी फटना तय है। सवाल यह है कि ये ज्वालामुखी आज फटे, कल फटे, पर यह तय है कि ये ज्वालामुखी फूटेगा और युवाओं और बेरोजगारों का गुस्सा, किसानों मजदूरों का गुस्सा इस सरकार को, इस फांसीवादी सरकार को, इसके सही जगह इतिहास के कूड़ेदान में डाल के रहेगी। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, छात्रों युवाओं का आंदोलन जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्र युवाओं से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। अग्निपथ योजना रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। सेना में ठेका पट्टा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं